फिर से स्वागत आप सभी का। अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। सैफ अली खान के लिए मुश्किलें फिलहाल खत्म नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने उनकी करीब 15,000 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति को दुश्मन की संपत्ति घोषित कर दिया है और यह फैसला शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत लिया गया फैसला है, जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया तो भारत में उसकी संपत्ति सरकार के अधीन हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि इन संपत्तियों में शामिल है सैफ का जो बचपन का घर है वो इसमें शामिल है। इसके साथ ही भव्य नूर अल-सवा इसमें शामिल है जो पूरा पैलेस है। इसके साथ ही दार अल सलम इसमें शामिल है, हबीबी का बंगला इसमें शामिल है, अहमदाबाद पैलेस और साथ ही कोहे फिजा की प्रॉपर्टी इसमें शामिल है। अब आखिर क्यों शत्रु संपत्ति घोषित की गई है सैफ की संपत्ति को, उसकी पारिवारिक संपत्ति को, इसके पीछे क्या कारण है बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे सैफ अली खान के हाथ से निकली 15,000 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी। तो 15,000 करोड़ की ये पूरी प्रॉपर्टी और अभिनेता सैफ अली खान को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। भोपाल में से ये फैसला दिया गया, भोपाल हाईकोर्ट की तरफ से। निचली अदालत ने हालांकि इससे पहले फैसला दिया था, 25 साल पहले साल 2000 में ये फैसला दिया था निचली अदालत ने और अब हाईकोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है हाईकोर्ट ने और इसके साथ ही कहा है कि संपत्ति का एक वारिस विभाजन के समय में पाकिस्तान चला गया था और इसलिए ये जो संपत्ति है वो दुश्मन की संपत्ति घोषित हो जाती है। ये वजह, ये कारण बताया गया हाईकोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्राई कोर्ट को दोबारा से सुनवाई शुरू करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है इस पूरे मामले को लेकर के और साथ ही कहा है कि इस पूरे मामले की सुनवाई 1 साल में पूरी हो जाए, नया फैसला सुनाए ट्रायल कोर्ट। ये बात हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है और ये आदेश इस वक्त ट्रायल कोर्ट को भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि नवाब हमीदुल्लाह खान के जो भाई हैं उन भाई के वंशजों की तरफ से चुनौती कोर्ट में दी गई थी इस फैसले को लेकर, इस जमीन को लेकर के, जिस पर यह अहम फैसला हाई कोर्ट ने दिया है। सालों से शाही परिवार की इस संपत्ति का पूरा विवाद चल रहा है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि इस संपत्ति को अब शत्रु संपत्ति करार दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही आखिर 25 साल पहले निचली अदालत की तरफ से क्या फैसला दिया गया वो एक बार आपको सुनाते हैं। निचली अदालत ने फैसला दिया था साल 2000 में, ट्रायल कोर्ट ने यह आदेश दिया था सैफ और उनके परिवार को इस संपत्ति का वारिस बताया गया था ट्रायल कोर्ट की तरफ से। और इस वारिस में अगर हम देखें तो सैफ अली खान का नाम मुख्य तौर पर शामिल रहा। इसके साथ ही उनकी मां शर्मिला टैगोर का नाम उसमें शामिल रहा, उनको वारिस माना गया। इसके साथ ही उनकी 2 बहनें सोहा अली खान और साथ ही सबा अली खान, उनका भी नाम इसमें शामिल है, यानी कि वारिस के तौर पर इन 4 को रखा गया। लेकिन इसके साथ ही ये 25 साल बाद अब इस फैसले को पलट दिया गया है भोपाल हाई कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही नवाब हमीदुल्लाह खान की जो पूरी फैमिली ट्री है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नवाब हमीदुल्लाह की 3 बेटियां थी, एक बेटी आबिदा सुल्तान जो कि पाकिस्तान में चली गई विभाजन के समय पे, और बाकी जो 2 बेटियां हैं उनकी साजिदा और साथ ही राबिया वो भारत में ही रही। सैफ की दादी साजिदा सुल्तान 3 बहनों में से एक है और इसीलिए इस प्रॉपर्टी के अगर हम बात करें वारिस की तो उसमें सैफ अली खान का नाम इसमें शामिल होता है। साथ ही सैफ अली खान की जो मां है और उनकी 2 बहनें, उनका भी नाम इसमें शामिल है। और लेकिन अब 25 साल बाद इसको बदल दिया गया इस फैसले को हाई कोर्ट की तरफ से और इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति बताया गया। आखिर ये शत्रु संपत्ति क्या होती है वो एक बार आपको बताते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 जो कि 2016 में एक बार फिर से संशोधित किया गया, शत्रु संपत्ति को एक ऐसी संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है जो किसी शत्रु अर्थित या फिर शत्रु फर्म की ओर से प्रबंधित की जाती है या फिर धारण की जाती है। यहाँ पर शत्रु शब्द की अगर हम बात करें तो उसका सीधे तौर पर अर्थ यह है कि कोई भी ऐसा देश जिसने भारत संघ के विरुद्ध कोई आक्रामक कार्य किया हो या युद्ध की घोषणा की हो और उस व्यक्ति की जो भी संपत्ति भारत में है, अगर वो व्यक्ति पाकिस्तान चला जाता है या शत्रु देश चला जाता है तो उसकी जो भी संपत्ति भारत में होगी वो शत्रु अधिनियम के तहत वो संपत्ति ले ली जाएगी और सरकार के अंडर में वो संपत्ति रहेगी। इस पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी भोपाल से शिराज द्विवेदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनकी तरफ करेंगे। शिराज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लगा है इस वक्त सैफ अली खान को 15,000 करोड़ रुपए की जो ये संपत्ति है उसे शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए बात करें भोपाल भोपाल रियासत के जो आखिरी नवाब थे, अगर उनकी बात करें तो मोहम्मद जो है कि हमीदुल्ला खान की, तो मोहम्मद हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थी। उन तीनों बेटियों में से जो सबसे बड़ी बेटियां थी वो उनकी जो बेटी थी वो पाकिस्तान चली गई, और पाकिस्तान जाने के बाद जो है उस पर मालिकाना जो हक जताया जा रहा था कि ये जो पूरी भोपाल की संपत्ति है वो उन्हीं की है। लेकिन भोपाल जाने के बाद जो है उनकी जो दूसरी बहन थी, यानी नवाब की दूसरी बेटी, जिस परिवार से सैफ अली खान भी ताल्लुकात रखते हैं, फिर अगर हम बात करें ट्रायल कोर्ट की, तो ट्रायल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि सैफ अली खान, उनकी माता और उनकी बहन को जो भी नवाब की संपत्ति है भोपाल में उसका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन वहीं भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट यानी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू जो है इस सारी प्रॉपर्टियों को जो है सरकार का माना और उसको घोषित कर दिया कि ये जो है शत्रु संपत्ति में ये सारी संपत्तियां आती हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है ये है क्या? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उन संपत्तियों को कहा जाता है जो लोग जो हैं पाकिस्तान माइग्रेट हो चुके हैं किसी न किसी वजह से, या फिर वहां की नागरिकता ले चुके हैं और भारत की जो है नागरिकता को छोड़ चुके हैं। तो इस कारण से जो है सैफ अली का जो सैफ अली की बहन को, सैफ अली की माता जी को जो है ट्रायल कोर्ट ने जो है ये जो भोपाल की संपत्तियां थी, चाहे हम कोयफिजा की बात करें, नूरे सभा की बात करें, तो ये सारी जो संपत्तियां थी वो उसका उत्तराधिकारी जो है सैफ अली, उनकी माता और उनकी बहन को कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की बात करें तो उनकी एकल पीठ ने यह आदेश दिया कि ये जो कि ट्रायल कोर्ट का फैसला था, ट्रायल कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट को फिर से जो है 1 साल का वक्त दिया है कि इस 1 साल के अंदर फिर से ट्रायल कोर्ट सुनवाई करे और इसका निष्कर्ष निकाले। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जो कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो उसमें एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो है सिर्फ जमीनी नहीं, जो मकान होते हैं वो भी आते हैं, सोना है, चांदी है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन सब के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो है हाईकोर्ट ने, संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने यह फिर से फैसला दिया है कि ट्रायल कोर्ट जो है 1 साल के अंतर्गत इसकी सुनवाई करे और इसका जो है निर्णायक फैसला ले। चलिए, अब देखना होगा कि क्या कुछ निचली अदालत में जब इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयांश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर भी नजर लगातार न्यूज़ पंच के जरिए हम बनाए रखेंगे, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ।